इस चैप्टर की शुरुआत हांसो से होती है, जो कि डैन के पीछे बॉल आइलैंड के लिए जाते हुए सोच रहा था। मुझे नहीं पता कि ह्योंगनिम के दिमाग में क्या चल रहा है, शायद मैं इसे लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन उसे बस ऐसे ही छोड़ देना। जब वह आइस ब्लॉसम के पीछे उसके भेजे गए लेटर को पढ़कर गया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सच में उसके दिल में आइस ब्लॉसम है। ऑफ कोर्स मुझे हिम्मत नहीं है उसके लव लाइफ पर कुछ बोलने की, पर जब मैं सोहो नूना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि उसने जस्ट इन केस में किया होगा। उसने कहा था वो बॉल आइलैंड जा रहा है, मैं इसे खुद से कंफर्म करूंगा। इतना सोचते हुए वो उस बूढ़े बोट चलाने वाले आदमी से कहता है, माफ करिएगा एल्डर, और हाँ मैं आपको बता दूं एल्डर का मतलब खुद से बड़ा भी होता है। वो कहता है, क्या आपको नहीं लगता है कि यह नाव बहुत स्लो जा रही है? अगर आप सेल को फैलाते हैं तो यह तेज जा सकती है। मुझे थोड़ा जल्दी जाना था। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, पर अगर मैंने सेल को फैलाया तो ये नाव हिल नहीं पाएगी, क्योंकि आगे से अजीब सी हवा लगातार आ रही है। बस थोड़ा सा ही टाइम और लगेगा, आप चिंता मत करिए, हम लगभग वहाँ पहुँच गए हैं। आगे देखिए, आपके सामने वाला आइलैंड ही बॉल आइलैंड है। जिसे सुन हांसो उस आइलैंड को देखते हुए कहता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी बड़ा है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी बताता है, हाँ सही कहा, यदि आप गुनसांग आइलैंड जहाँ आयरन मार्शल एसोसिएशन लोकेटेड है वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यह सबसे बड़ा आइलैंड होगा डाउटिंग लेक में। तभी हांसो अपने आसपास आइस ब्लॉसम जैसे कुछ चीज को देख कहता है, अभी ये क्या है? हम देख पाते हैं वहाँ उस बोट पर हानसंग आ चुकी थी, जिसे देख हांसो के साथ वो बूढ़ा आदमी भी हैरान हो जाता है। हांसो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, अब ये वुमेन कौन है? यह तो बिल्कुल उस फूल की तरह है जैसे कि बर्फ के मैदान में खिले फूल हो। जबकि सेम टाइम पर हानसंग अपने आगे बॉल आइलैंड को देख सोच रही थी, बॉल आइलैंड, क्या यही वह जगह है जहाँ पर मास्टर डैन है? उधर हांसो के दिमाग में कुछ आता है तो वह कहता है, क्या वो हो सकती है? इतने में ही हानसंग उस बोट से काफी तेजी में उस आइलैंड की ओर जाती है, जिसके प्रेशर के पावर से वो पूरा बोट किसी पत्ते की तरह हिल जाता है। जिसको कि देख वो बूढ़ा आदमी कहता है, वाओ लाजवाब, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने अभी आयरन मार्शल एसोसिएशन के उन खूबसूरत वुमेन में से एक को देखा है। जिसे सुन हांसो उस बूढ़े आदमी से कहता है, क्या मैं सही हूँ कि वो आइस ब्लॉसम हानसंग आह थी? तो वो बूढ़ा पर्सन कहता है, स्नो फ्लो के टुकड़े होते हैं जब बर्फ के फूल खिलते हैं, देखो किस तरह से बर्फ के टुकड़े बिखर रहे हैं। हांसो उसकी ऐसी बातों को सुन सोचता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? अगर आइस ब्लॉसम ह्योंगनिम से मिलने वाली थी तो फिर उसे तो पहले से ही बॉल आइलैंड पर होना चाहिए था, लेकिन वो अभी क्यों इतनी जल्दी में गई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शायद ह्योंगनिम खतरे में है, मुझे भी वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। इतना सोचते हुए वो भी डैन की तरफ पानी पर भागने की सोचता है, पर थोड़ी ही देर बाद उसे समझ आ जाता है कि वो नहीं कर सकता। तो वो कहता है, अरे यार धत तेरी की, यह पॉसिबल होता अगर एल्डर हॉन्ग मेरी मदद करते, जैसे कि उन्होंने नोक्सु ग्रुप के साथ फाइट करते टाइम की थी। अभी मेरे लिए पानी पर वॉकिंग ऑन वाटर टेक्निक को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। जितना मेरे पास स्ट्रेंथ है उसके साथ मैं किसी भी तरह से इससे ज्यादा स्पीड में बॉल आइलैंड पर नहीं जा सकता। जिसके बाद वो उस बूढ़े आदमी से कहता है, एल्डर क्या आप स्पीड को और अधिक नहीं बढ़ा सकते? यह सिचुएशन काफी अर्जेंट है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, भले आप मुझे जितना जल्दी करने को कहें, क्योंकि यह इस नाव की सबसे तेज स्पीड है। जिसे सुन हांसो कहता है, ठीक है तो फिर आप बोट को मुझे चलाने दीजिए मेरे स्ट्रेंथ के साथ। जिस पर वो बूढ़ा आदमी परेशान होते हुए कहता है, यंग मास्टर आप हर एक चीज को अपने ताकत के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। यदि आप गलत वाटर वे को ले लेते हैं तो हम बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, इसीलिए अब आप वापस बैठ जाइए और इंतजार करिए हमारे वहाँ जल्दी से पहुँचने की। और फिर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम ब्लैक पर्सन को देखते हैं जो कि कुछ सोचता हुआ काफी सीरियस में कहीं पर जा रहा होता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो फिस्ट सेंट वांगबो के पास पहुंचकर उससे कहता है, यह तो आपके सोने का टाइम है, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिस्ट सेंट कहता है, वन म्यू वे, वो बच्ची नामगोंग स्योरियंग, वह जानती है खेल को कैसे बड़ा बनाते हैं। जिसे सुन ब्लैक पर्सन कहता है, क्या आप किंग ऑफ वार और वन म्यू वे के जो कि अभी बॉल आइलैंड पर फाइट कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं? तो फिस्ट सेंट कहता है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इसके बारे में जानता हूँ? तो मैं तुमको बता दूं, नहीं इसका सबसे अच्छा आंसर होगा, लेकिन क्या तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो? ये जो लगातार हवा में वाइब्रेशन हो रही है, इस तरह की वाइब्रेशन केवल तब होती है जब दो अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग आदमी लड़ रहा हो। बॉल आइलैंड जैसे इतनी दूर से ये आ रही कंपन मुझे सोने नहीं दे रही है। तुम्हें क्या लगता है किंग ऑफ वार और हेवनली स्काई प्रिसेप्टर के बीच बैटल में कौन जीतेगा? ब्लैक पर्सन जिसे सुन पहले तो शांत रहता है, पर थोड़ी ही देर बाद वह कहता है, मेरे लिए इसका आंसर देना काफी डिफिकल्ट है। हेवनली स्काई प्रिसेप्टर वह दोबारा बीस्ट की तरफ बन गया है, जैसे कि वह तब था जब वह यंग था और पूरे नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा था आइडन मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए, ताकि वो उससे
उससे फाइट कर सके। वो हमेशा ऐसे फाइट को एंजॉय करता है जो उसके लाइफ को डेंजर में डाल दे। और बैटल फैंटम भी ऐसा ही था, लेकिन उसका मास्टर हेवनली एस्केप प्रिसेप्टर वन म्यू वे वो तो उससे कहीं अधिक टेरिफाइंग है। वह किसी वांडरर की तरह है जो कि मानता है मार्शल आर्टिस्ट किसी भी समय मर सकते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वो बस मरने के लिए फाइट करता है। वो हमेशा अनप्रिपेयर्ड फाइट को पसंद करता आया है, जिसके कारण वो अपने ओपोनेंट की क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी को जान लेता है, जिससे कि वो फाइट करने वाला होता है। उसे हमेशा अपने ओपोनेंट के कैपेबिलिटी को सरपास करने से खुशी मिलती है। और हेवनली एस्केप प्रिसेप्टर पहले जिस तरह का पर्सन था वो अब चेंज हो गया है। उसका एनर्जेटिक पर्सनालिटी अब बदल के शांत हो गया है। वो सबसे पहले अपने ओपोनेंट की कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना पसंद करता है, जो कि उसके जीतने के लिए होता है, और वह जीतता भी है। ऐसा लगता है वो जीते हुए बैटल को कुछ ज्यादा ही एंजॉय करता है खुद से फाइट करने के बाद। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता किंग ऑफ वॉर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए काफी मुश्किल होने वाली है वन म्यू वे के अगेंस्ट में बैटल करना। और यही कारण वन म्यू वे को इतना टेरिफाइंग बनाती है उसके आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट स्किल के साथ। वो हमेशा अपने ओपोनेंट को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है उसके ताकत को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसके बाद वो अपने क्रिएट किए गए अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं भूलता। इसी के साथ हम लास्ट में देखते हैं हेवनली एस्केप प्रिसेप्टर वन म्यू वे ने काफी बुरी तरह से डैन को अपने चेन में फंसा लिया होता है, जिसके कारण डैन भी काफी सफर कर रहा होता है और उससे कोई भी मौका नहीं मिल रहा होता है। फिस्ट सेंट कहता है जिस मोमेंट मैं उससे मिला हर एक चीज बदल गया, मैं और वन म्यू वे हम दोनों ही। इतना बोलते हुए वो चुप हो जाता है तो ब्लैक पर्सन कहता है मास्टर क्या आप कह रहे हैं कि आपको लगता है किंग ऑफ वॉर हेवनली एस्केप प्रिसेप्टर के अगेंस्ट में हार जाएगा? तो फिस्ट गॉड अपने हाथ को देखता हुआ कहता है क्या किंग ऑफ वॉर हार जाएगा? वेल ऐसा हो सकता है अगर उसका अपोनेंट वन म्यू वे है, लेकिन इतना बोलते हुए वो उसी टाइम को याद करने लगता है जब उस पे डैन ने पहली बार आयरन मार्शल एसोसिएशन में आते ही अटैक किया था। वो उस अटैक को याद करते हुए कहता है क्या होगा अगर जो पावर उसने पहले दिखाया था वो किंग ऑफ वॉर की असली पावर ना हो तो? इसी के साथ वो अपनी मुट्ठी को बनाता हुआ कहता है चलो देखते हैं कौन जीतता है। 4 हॉनरों में से एक हेवनली एस्केप प्रिसेप्टर वो किंग ऑफ वॉर को खाएगा या फिर खुद ही खाना बन जाएगा। इनमें से कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता।